नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ़ोन पे पेमेंट गेटवे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, क्या-क्या फीचर्स हमको मिलता है और क्या चार्जेस है, पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़ोन पे का अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में सर्च करना है फ़ोन पे पेमेंट गेटवे। सर्च करने के बाद फ़ोन पे का वेबसाइट आ जाएगा, इसमें क्लिक करेंगे। फ़ोन पे का पेमेंट गेटवे वेबसाइट या फ़ोन पे का वेबसाइट कुछ इस टाइप का दिखता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका चार्जेस का। फ़ोन पे पेमेंट गेटवे का ट्रांजैक्शन चार्जेस अभी बिल्कुल फ्री है, 0% चार्जेस है। लिमिटेड पीरियड ऑफर यहाँ पे लिखा हुआ है। हो सकता है ये कुछ लिमिटेड अमाउंट तक ही फ्री होगा, ठीक है। इसको आप अलग अलग थीम में, अलग अलग वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे शॉपिफाई है, वूकॉमर्स है, ओपन कार्ट है और अन्य जो कोडिंग से बना वेबसाइट है उसमें तो आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं डेवलपर की हेल्प से, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पेमेंट गेटवे अकाउंट क्रिएट करना। तो इसका जो प्रोसेस है, यहाँ पे क्लिक करना है गेट स्टार्ट फॉर फ्री। यहाँ पे अपना वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरा वेबसाइट है, ये अपना यूआरएल डाल देंगे अपने वेबसाइट का और यहाँ पे आपका जो भी नाम है वो डाल देंगे और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर है बिल्कुल करेक्ट डालें। अभी मैं दिखाने के लिए कुछ भी डाल रहा हूँ। पूरा डिटेल सही से डालने के बाद आई एग्री इसमें क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर में आएगा, उसको फिर एंटर करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। तो आपके पास 3 से 4 दिन के अंदर फ़ोन पे के साइट से मेल और कॉल आ जाएगा। मेल आपको कुछ वाला मेल कुछ इस टाइप का आएगा। मेल आने के बाद डॉक्यूमेंट आपको पूरा मेल में सेंड करना होता है। इस टाइप के कुछ मेल से हमने फ़ोन पे का अकाउंट जब क्रिएट किया था, कुछ इस टाइप के मेल आया था। कुछ इस टाइप का वेलकम मेल आता है। ये पीडीएफ हमने डाउनलोड किया है, ये देख लीजिए। इस टाइप का मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो सारी चीज़ इस मेल में आएगा। इंडिविजुअल मर्चेंट सोल प्रोप्राइटर ओनली। इंडिविजुअल मर्चेंट मतलब आपका सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपको चाहिए कैंसल चेक, बैंक स्टेटमेंट और पैन कार्ड चाहिए आपका और जीएसटी सर्टिफिकेट या फिर अन्य जो नगर निगम है सर्टिफिकेट आता है, जो भी बिजनेस रजिस्टर्ड प्रूफ है वो आप दे सकते हैं। अगर आपके पास जीएसटी है तो जल्दी से काम बन जाता है। नॉन इंडिविजुअल मर्चेंट, अगर आपका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, पब्लिक लिमिटेड या जो भी है तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट लगने वाला है। कैंसल्ड चेक, बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, बिजनेस पैन कार्ड, ऑथोराइज पर्सन का पैन कार्ड लगेगा और बिजनेस पैन कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट लगेगा। ये पार्टनर्स मतलब एक बोर्ड रिजर्वेशन होता है वो देना होता है और ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो दूसरी चीज़ लगा सकते हैं, जैसे कंपनी में होता है ये दे सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जीएसटी नहीं है तो इससे काम हो जाता है। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर। ये सब डॉक्यूमेंट लगने वाला है, आपको डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए पेमेंट गेटवे अप्लाई करने से पहले, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेल आता है। उसके बाद हमारे पास आया था कुछ दूसरा, मतलब हमने डॉक्यूमेंट शेयर करने के बाद हमारे पास दूसरा मेल आया था ऐसा कुछ, और ये है डिक्लेरेशन, कुछ साइन करना होता है फ़ोन पे का, कुछ इस टाइप का रहता है। तो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे फिल करना होता है अपना डिटेल और सील, सिग्नेचर, नेम में सब डालना होता है, ठीक है। ये सब करने के बाद इसको सेंड करेंगे मेल का रिप्लाई करते हुए, मतलब डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे तो केवाईसी प्रोसेस होते रहता है, इसमें टाइम लगता है। फिर हमसे मांगा गया है कि वेबसाइट का लिंक चाहिए, तो हमने लिंक सेंड कर दिया था। मैं बाकी डिटेल, हमारा डिटेल हाइड कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करना। फिर इस टाइप का एक लिंक आएगा, जब आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तो एक लिंक आता है पासवर्ड क्रिएट करने का केवाईसी कंप्लीट होने के बाद। तो बाकी जो काम है जैसे दूसरा पेमेंट गेटवे में होता है, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अपलोड करते हैं, उस टाइप का नहीं है फ़ोन पे का। फ़ोन पे में अपना जो भी डिटेल है वो मेल के द्वारा होता है, मेल में सेंड करना होता है, रिप्लाई वगैरह करना होता है, फिर आपका काम बन जाता है। अभी मैं आपको फ़ोन पे लॉगिन करके दिखाता हूँ। हमने जो पेमेंट गेटवे लिया है उसमें मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ क्या क्या फीचर्स मिलता है, कैसा है। मैं अपना डिटेल ऐड कर रहा हूँ, ओटीपी मोबाइल नंबर से मैं लॉगिन कर रहा हूँ ओटीपी के थ्रू, क्योंकि मुझे पासवर्ड नहीं पता। ओटीपी इंटर करने के बाद कंफर्म में क्लिक करेंगे।
क्लिक करते ही हमारा डैशबोर्ड फ़ोन पे अकाउंट लॉगिन हो जाता है। तो इसमें कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड देखने को मिलता है। हमने फ़ोन पे का पेमेंट गेटवे ले रखा है, लेकिन इसका यूज नहीं करते, क्योंकि जब हमने इसका लिया था तो हमको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। इसका बेसिक सा डैशबोर्ड है, बाकी जो पेमेंट गेटवे आता है उसके मुकाबले ये थोड़ा नया पेमेंट गेटवे, तो उनके पास ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल नहीं था। हम हमारी वेबसाइट में दूसरा पेमेंट गेटवे यूज करते हैं, पेयू का और रेजरपे का, कैशफ्री का, मल्टीपल पेमेंट गेटवे। कभी इसको यूज करते हैं, कभी उसको, ताकि सभी पेमेंट गेटवे चलता रहे। ठीक है, कभी भी आपका कोई भी बिजनेस है तो आपके पास मल्टीपल पेमेंट गेटवे होना चाहिए। कभी भी एक पेमेंट गेटवे पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई सारे पेमेंट गेटवे होते हैं, किसी कारण से अकाउंट होल्ड हो जाता है, तो उस टाइम अगर आपके पास पेमेंट गेटवे नहीं रहेगा दूसरा ऑप्शन, तो आपका वेबसाइट जो है वो बंद करना पड़ सकता है, सर्विस कुछ दिन के लिए रुक सकता है। तो इसीलिए हमारे पास मल्टीपल पेमेंट गेटवे होना चाहिए। अगर एक पेमेंट गेटवे में कोई दिक्कत आता है तो हम दूसरे पेमेंट गेटवे से काम चला सकें। ठीक है, तो इसमें होम पेज है, कुछ इस टाइप का दिखता है। ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखता है, अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो अभी मैं इसमें एक ट्रांजेक्शन भी करके दिखाऊंगा आपको। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, लाइव ट्रांजेक्शन, रिपोर्ट्स यहाँ पे दिखेगा। पेमेंट लिंक और रिपोर्ट से नया ऐड हुआ है, पहले ये नहीं था हमारा। ये पेमेंट ये मैंने नहीं किया है, ये फोन पे की टीम ने किया है, मतलब डेमो ट्रांजेक्शन पेमेंट लिंक से करके दिखाया कि इस टाइप से होता है करके, क्योंकि ये नया फीचर्स ऐड हुआ है पेमेंट लिंक वाला इनके फोन पे पेमेंट गेटवे में, पहले नहीं था। और ये एक्टिव है लिंक, मैंने ये लिंक क्रिएट किया था देखने के लिए। और सेटलमेंट यहाँ पे दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेटलमेंट जो ₹1 वाला था, ये रहा। जो ₹1 वाला ट्रांजेक्शन हुआ था, ₹1 हमारे बैंक अकाउंट में आ गया था। तो इस टाइप का कुछ सेटलमेंट होता है। ये 12 जनवरी 2:30 बजे सेटलमेंट हुआ है, और ट्रांजेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ कब हुआ है, 11, मतलब आज ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कल दूसरे दिन हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, सेटलमेंट साइकिल आपको समझ आ गया होगा। T+1 है, ट्रांजेक्शन आज हुआ तो कल आपके अकाउंट में आ जाता है। 2:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है सेटलमेंट होना, 3 बजे तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो इस टाइप का आपका सेटलमेंट दिखेगा। ये रिफंड है, जो भी आप रिफंड करेंगे यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे माई स्टोर, ये मुझे नहीं पता ये क्या है। अगर आप स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं तो शायद वो टाइप का कुछ है, ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारे में कुछ दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे मैनेज यूज़र, इसमें आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, रोल असाइन कर सकते हैं। जैसे बिजनेस में मल्टीपल लोगों का होता है एक्सेस करना, काम करना, तो वो सारे एक्सेस आप दे सकते हैं अपने जो भी काम करने वाले उनको। और यहाँ पे डेवलपर सेटिंग मिलेगा, API की वगैरह यहाँ से जनरेट है। ये चीज़ मेल में आया करता था API की, अभी यहाँ पे दिख रहा है। और ये ट्रेनिंग मटेरियल है, मतलब यहाँ पे बताया गया है क्या क्या प्रोसेस लॉगिन वगैरह का। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे आपको दूसरे पेमेंट गेटवे में देखने को मिलता है बहुत सारा चीज़, वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप 2 टाइप से यहाँ से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, एक तो पेमेंट लिंक से और दूसरा इसको वेबसाइट में इंटीग्रेट करके। आगे आने वाले टाइम में मैं वेबसाइट क्रिएट करूँगा और उसमें पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा कि फ़ोन पे का पेमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या ऑप्शन आता है। जैसे हमको दूसरे पेमेंट गेटवे में मिलता है पेमेंट ऑप्शन एक्टिवेट करने का, बहुत सारे पेमेंट मेथड होते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पे लेटर, EMI ऑप्शन, वो सब रिक्वेस्ट करना होता है एक्टिवेट करवाने के लिए। वो सारे फीचर्स यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये नया पेमेंट गेटवे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी इनका मतलब इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश जारी है, टीम लगा होगा करने में, तो आने वाले टाइम में हमको देखने को मिल सकता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पेमेंट लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। पेमेंट लिंक क्रिएट करने के लिए यहाँ पे न्यू पे लिंक, इसमें क्लिक करेंगे, अमाउंट डालेंगे, ₹1 मैंने डाल दिया। और यहाँ पे वो बाकी डिटेल आप डाल सकते हैं, डालना हो तो, ज़रूरी नहीं है, जो स्टार मार्क है वो ज़रूरी है। अभी हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं, अगर ईमेल डाल देते हैं तो लिंक यूज़र के मेल पर भी चला जाएगा, नहीं तो फिर मोबाइल नंबर डालते हैं तो सिर्फ मोबाइल नंबर पर ही चला जाएगा। लिंक एक्सपायरी डेट आप डाल सकते हैं, लिंक कब तक वैलिड रहेगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जनरेट लिंक पे क्लिक कर देते हैं, हमारा लिंक जनरेट हो चुका है। कॉपी लिंक करते हैं और मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। कुछ इस टाइप का दिखता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होता है, फिर प्रोसीड में क्लिक करेंगे,
फिर यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आता है। पेमेंट ऑप्शन में हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, यूपीआई मिलता है, क्यूआर कोड मिलता है, क्यूआर कोड तो यूपीआई के अंदर ही आता है, और कार्ड मिलता है, वीज़ा, मास्टर, रुपए एंड मोर, और नेट बैंकिंग ऑप्शन देखने को मिलता है। वॉलेट, पे लेटर, ईएमआई वो सब ऑप्शन हमको नहीं दिख रहा है। तो अभी हम पेमेंट करते हैं यूपीआई आईडी से, वेरीफाई करेंगे, पे करेंगे। ये होने के बाद हमारे यूपीआई आईडी में रिक्वेस्ट चला जाता है, फिर वहाँ से अप्रूव करना होता है। ये यूज़र अप्रूव करेगा तो पेमेंट हो जाएगा। अभी मैं आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ कैसे होता है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें मैं मेरी कंपनी का नाम ऐड कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, और अभी हम आपको डैशबोर्ड में दिखाते हैं कैसे दिख रहा है। अभी हम इसको रिफ्रेश करके दिखाते हैं। ये देखिए कंप्लीट दिखा रहा है। यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वगैरह, और यहाँ से रिफंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट से में आपको दिख जाएगा जब आप रिपोर्ट जनरेट करेंगे। ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ पे आज का ट्रांजेक्शन दिख रहा है, और रिफंड यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल करेंगे, रिफंड करेंगे। यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, कितना रिफंड करना चाहते हैं। रिफंड फुल अमाउंट भी रिफंड कर सकते हैं, और हाफ अमाउंट भी कर सकते हैं। जितना आप इंटर करेंगे उतना रिफंड हो जाएगा, लेकिन जितने का ट्रांजेक्शन हुआ है उससे ज़्यादा आप रिफंड नहीं कर सकते। रीज़न यहाँ पे डाल देंगे, पे रिफंड कर देंगे। तो जिस भी मेथड से, जिस भी तरीके से पेमेंट हुआ है वहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का फीचर्स हमको देखने को मिलता है फ़ोन पे पेमेंट गेटवे में। फ़ोन पे पेमेंट गेटवे को दूसरे पेमेंट गेटवे के साथ कंपेयर करें तो मुझे ऐसा लगता है फ़ोन पे पेमेंट गेटवे ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर प्री ट्रांजेक्शन दे रहा है और हमारा ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें ईएमआई ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, वॉलेट और पे लेटर ऑप्शन से ज़्यादा पेमेंट नहीं होता है, ऐसा कोई बिजनेस है जो मतलब उधारी में नहीं चलता है, केस में चलता है। मतलब मेरा मतलब ये है कि जो उधारी टाइप का पेमेंट ऑप्शन होता है, जैसे पे लेटर है, ईएमआई है, उस सब से पेमेंट नहीं होता है, ऐसे बिजनेस का ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे बिजनेस में लगा देते हैं से ज़्यादा सेल्स, क्रेडिट कार्ड, पे लेटर, डेबिट कार्ड, ईएमआई, ये सब ऑप्शन से आता है, तो उसके लिए आपको ये पेमेंट गेटवे अवॉइड करना चाहिए अभी, क्योंकि वो सभी ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है। आपको समझ आ गया होगा फ़ोन पे पेमेंट गेटवे कैसा है और अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस क्या है, कैसे कर सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें बता दिया। अगर मेरे से कोई चीज़ छूट गया बताना तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आपको किसी भी टाइप का वेबसाइट बनवाना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वेबसाइट बना सकता हूँ। हमारा काम ही है वेबसाइट बनाना। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।